एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर की याचिका पर आज होगी सुनवाई। जी हां, संभल कोर्ट द्वारा चर्चित एएसपी अनुज चौधरी समेत पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश के मामले को लेकर के आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। फिलहाल क्या है अपडेट, ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर, संभल का ये चर्चित मामला और उस पर आज याचिका पर सुनवाई करेगी कोर्ट, क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है? और देखिए अर्पित, ये मामला है उत्तर प्रदेश के संभल का, जो काफ़ी चर्चा में रहा था, जहां पर सीजीएम ने एक मामले में वहां के तत्कालीन जो सीओ थे अनुज चौधरी और वहां पर तैनात कोतवाल अनुज तोमर समेत कई पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। ये मामला इतना तूल पकड़ा था, एसपी ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर नहीं दर्ज होगी। इसके बाद मामला काफ़ी पेचीदा हो गया। सीजीएम जिन्होंने आदेश किया था उसको लेकर के भी वहाँ पर वकीलों ने उनके समर्थन में काफ़ी हंगामा किया था। मामला हाई कोर्ट पहुँचा और हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है और सबकी निगाहें लगी हुई हैं। चूँकि जो है संभल कोर्ट से आदेश जारी हुआ था, तो आपको बताते हैं कि आज इस मामले में दरअसल सुनवाई होनी है। तो संभल कोर्ट द्वारा चर्चित अपर पुलिस अधीक्षक अनुज चौधरी समेत पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश के मामले में आज सबकी निगाहें लगी हुई हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर की याचिका पर आज सुनवाई होगी और ये सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होनी है। तो अपर पुलिस अधीक्षक अनुज चौधरी और अनुज तोमर को इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली हुई है और कोर्ट ने याचिकाकर्ता अनुज कुमार चौधरी और तत्कालीन इंस्पेक्टर कोतवाली अनुज कुमार तोमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा रखी है। 10 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल सीजीएम कोर्ट के 9 जनवरी के आदेश पर रोक लगा दी थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और राज्य सरकार को रिजाइंडर एफिडेविट दाखिल करने को कहा था। फिलहाल अनुज चौधरी और यूपी सरकार की तरफ से अलग अलग याचिका इस मामले में दाखिल की गई हैं। यूपी सरकार और अनुज चौधरी ने संभल कोर्ट द्वारा 9 जनवरी को पारित आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है। तो 9 जनवरी को जो आदेश पारित हुआ था, दरअसल सीजीएम ने एक मामले में एक पिता की तहरीर पर जो पहले पुलिस के पास पहुंचता है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, पुलिस जब एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो उसके बाद कोर्ट की शरण में पहुंचता है। उसका आरोप है कि उसका बेटा, जिसे पुलिस की गोली लगी हिंसा के दौरान, इस हिंसा में कई लोगों की जान गई थी और काफ़ी बवाल हुआ था। पुलिस का कहना है कि पुलिस जो है प्रतिबंधित कॉटेज इस्तेमाल करती है, इस वजह से इसको जो गोली लगी है वो पुलिस की गोली नहीं है। इसी बात को लेकर के यहाँ पर जो है मामला कोर्ट में पहुँच गया है और जब सीजीएम ने आदेश किया इस मामले में एफआईआर के लिए, तो जो संभल के एसपी हैं उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि एफआईआर नहीं होगी और इस मामले में मामला कोर्ट पहुंच गया, यानी हाई कोर्ट पहुंच गया, जहां सरकार ने भी याचिका दायर कर रखी और व्यक्तिगत रूप से अनुज चौधरी और अनुज तोमर की ओर से भी याचिका दायर कर रखी गई है। याचिका में संभल कोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज करने वाले आदेश को रद्द करने की मांग की गई है और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। तो आज सबकी निगाहें इस चर्चित मामले पर लगी हुई हैं कि हाई कोर्ट से क्या कुछ निकल करके आता है, क्योंकि सीजीएम का आदेश है एफआईआर दर्ज करने को लेकर और उसके बाद अब हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। तो देखना है कि इस मामले में हाई कोर्ट की ओर से क्या आदेश आता है, क्या राहत मिलती है अनुज चौधरी और अनुज तोमर व अन्य पुलिसकर्मियों को, या फिर इनकी मुश्किलें बढ़ती हैं। आई इंडिया की इस पर नज़र रहेगी। जैसे ही कोई मामला वहां से आता है, जैसे ही कोई आदेश आता है, हम जरूर अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो फिलहाल आज नजर बनी रहेगी और जस्टिस विक्रम डी चौहान की
सिंगल बेंच मामले की सुनवाई करेगी। जी हां, बड़ी खबर, एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर की याचिका पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करने वाली है। फिलहाल सभी की निगाहें बनी हुई हैं। जैसे ही कोई अपडेट सामने निकल कर आएगी, आई इंडिया सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से अपने दर्शकों को अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।